दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। यहाँ पर कोई भूत नहीं है। वह ऐसे भाग रहा था मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। जब वह रुका तो भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। किसी ने पूछा कि तुम कहाँ से भागते हुए आ रहे हो। वह लड़का अभी भी चुप था। वह कहने लगा, आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं भी जिस जगह से आ रहा हूँ वहाँ पर भूत है। मैंने तो उसे पहली बार देखा था। अब वहाँ पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुम भी यहाँ से लौट जाओ। वह आदमी कहने लगा, तुम्हें वहम हो गया है। वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हर रोज़ वहीं से होकर आता हूँ। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वह लड़का कहने लगा, हो सकता है कि आपको आज तक वहाँ पर कुछ नहीं दिखा, मगर अब वहाँ पर है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। आपको जाना है तो जाकर देख लेना। इसके बाद वह आदमी उस लड़के की बात नहीं मान रहा था, मगर हो भी सकता है क्योंकि वह लड़का ऐसी बातें क्यों कर रहा था। मगर उस आदमी ने पूछा कि हो सकता है कि कुछ और देखा हो और उसे वह भूत समझ रहा हो। मुझे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि अब रात भी होने वाली है। जब आदमी घर गया तो उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे एक लड़का मिला था जो बहुत डरा हुआ था। वह कहीं से भागता हुआ आ रहा था। जब वह मेरे पास आया तो उसने एक जगह पर भूत होने की बात कही। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वह सच बोल रहा है या झूठ, मगर उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। तभी अंदर से एक लड़का आया। जब उस आदमी ने देखा तो पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह लड़का भी उस आदमी को देखकर कहने लगा, आप तो मुझे कुछ देर पहले मिले थे। उस आदमी की पत्नी ने कहा, यह मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है, यहाँ पर मुझसे मिलने आया है। मगर बात क्या है, तुमने भूत को देखा था? भूतों की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह कहीं भी नहीं होते हैं। मगर लड़के ने कहा, ऐसा नहीं है, भूत होते हैं। जब मैंने देखा तो बहुत डर लग रहा था। उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। यह बात मैंने इन्हें बताई थी, मगर जब वह बोले कि भूत नहीं होता है तो मैं वापस यहाँ पर आ गया क्योंकि इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उस लड़के की बात सुनकर भी उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि यह किसी चीज़ से डर गया है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। मगर जब लड़के ने कहा कि मैं वहाँ पर कुछ देर रुक गया था, जब मैं उस जगह पर गया तो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ किसकी थी मुझे पता नहीं। उसके बाद जब आदमी उस लड़के की जगह पर लेकर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था। बहुत बार देखने पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वह वहम था कि असली में कोई भूत था, कुछ पता नहीं चला था। मगर लड़का तो इस बात को कह रहा था, दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर यकीन नहीं होता, मगर यहाँ पर कोई भूत नहीं है। अद्भुत घटनाएं। दो दोस्त पहली बार शहर में रहने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें उस शहर में कुछ अजीब दिखाई देगा, इस बारे में इन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे दोनों दोस्त कंपनी में काम करते थे। दोनों साथ में ऑफिस जाया करते थे और शाम को घर में साथ आते थे। उन्होंने एक किराए का मकान ले रखा था जिसमें वह दोनों साथ में रहते थे। उस किराए के मकान में रहने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही हफ्ते बिताया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद उनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। उन दोस्तों का नाम सुरेश और रविंदर था। सुरेश की उम्र रविंदर से 2 साल बड़ी थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सुरेश रविंदर से 2 साल बड़ा था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन अचानक सुरेश की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने रविंदर से कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए मेरे लिए तुम एक एप्लीकेशन लगा देना जिससे कि मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए। रविंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख दूं, अपने बॉस को दे दूंगा जिससे आपकी छुट्टी मंजूर हो जाएगी। तभी सुरेश ने एक चिट्ठी लिख दी और फिर कहा कि जब ऑफिस जाओ तो ये चिट्ठी साथ में ले जाना मत भूलना। रविंदर ने नाश्ता किया और सुरेश के लिए भी नाश्ता बना कर रख दिया। उसके बाद रविंदर ने चिट्ठी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गया। जब रविंदर ऑफिस पहुंचा तो वह चिट्ठी बॉस को देने के लिए देखी, लेकिन वह चिट्ठी नहीं मिल रही थी। रविंदर ने अपने बैग में चिट्ठी ढूंढ लिया था, लेकिन चिट्ठी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए रविंदर ने अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी और बॉस को दे दिया और सारी समस्या उसको बता दी। बॉस ने कहा, ठीक है, मैं 3 दिन की छुट्टी दे देता हूँ, उसकी तबीयत खराब है, 3 दिन बाद मुझसे आकर मिल जाएंगे। जब शाम हुई तो सुरेश ने कहा, तुम मेरी चिट्ठी ले जाना भूल गए थे। जबकि रविंदर ने कहा, मैंने तुम्हारी चिट्ठी ध्यान से रखी थी
लेकिन वह मुझे नहीं मिल रही थी। तभी सुरेश ने कहा, वह मिलेगी कैसे, वह तो टेबल पर रखी है। सुरेश ने कहा, तुम बिल्कुल भी कोई काम ध्यान से नहीं करते हो। लेकिन सुरेश ने यह कहा कि जब मैंने बताया कि चिट्ठी बैग में रख लेना, रविंदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रविंदर ने बैग में रखी थी लेकिन उसे नहीं मिली। हो सकता है वह चिट्ठी उसे वहीं पर छूट गई हो। रविंदर ने सुरेश से कहा, मैंने बॉस से कह दिया है, तुम्हें 3 दिन का आराम मिल जाएगा, तब भी आ जाएंगे, इसलिए तुम्हारी छुट्टी मंजूर होगी, इसलिए तुम आराम करो। अगले दिन रविंदर ने सुरेश के लिए नाश्ता बनाया और अपने लिए भी नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन सुरेश को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सुरेश ने अपने दरवाजे पर ध्यान से देखा तो उसका दरवाज़ा हिल रहा था। तभी उसने दरवाज़ा सही तरीके से बंद कर दिया। तभी अचानक किचन में से बहुत तेज़ आवाज़ आई। तभी सुरेश ने दौड़ते हुए देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सुरेश लग रहा था कि यह काम शायद बिल्ली का हो सकता है, लेकिन बिल्ली उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसे लगा हो सकता है बिल्ली की वजह से सामान गिरा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आराम करने चला गया। तभी सुरेश अपने घर के सामान को ध्यान से देखा तो बहुत सारा सामान बदला हुआ नज़र आ रहा था। कुछ सामान दूसरी तरफ रखा था, कोई सामान दूसरी जगह से हट गया था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि यह सामान ऐसे कैसे बदल गया। तभी सुरेश ने रविंदर को फ़ोन किया और पूछा, क्या तुमने सामान इधर उधर किया है? रविंदर ने कहा, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाया, सामान तो वैसा ही रखा है। सुरेश को कुछ अजीब लग रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी। वो उस आवाज़ को सुनकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि उसकी कुर्सी गिरी हुई है। कुर्सी पर जो सामान वह नीचे गिर चुका था। सुरेश को वहाँ पर रुकना थोड़ा भारी लग रहा था, इसलिए रविंदर को उसने फ़ोन किया और जल्दी से घर पर बुला लिया। जब रविंदर घर आया तो कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? सुरेश ने कहा, देखो सारा सामान इधर उधर फैल चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी सामान को सही तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ, हर चीज़ बिखरी नज़र आ रही है। जब रात हो गई तो दोनों दोस्त सो गए। वह नींद में थे, तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। जब दोनों उठे, एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुम्हें आवाज़ आई? तभी दोनों कहने लगे, हमने एक साथ आवाज़ सुनी, इसलिए कमरे में कोई ऐसा है जो हमें कुछ बताना चाहता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें कमरे में रहना चाहिए। इस तरह पूरी रात परेशान होने के बाद अगले दिन सुबह उन्होंने मकान खाली कर दिया, दूसरी जगह पर रहने चले गए। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मकान में ऐसा क्या है जो हमें परेशान कर रहा था। जब किसी मकान में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है जिनका आभास होने लगता है, हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तब ये सब इशारा हमारे वहाँ पर होने की मौजूदगी में नहीं होता, बल्कि बार वहाँ पर ना होने की मौजूदगी दिखाता है। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि इससे कोई घटना हो रही है तो हमें उन घटना के बारे में सोचना चाहिए, उनकी पूरी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए और हमें वह जगह खाली कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।